हेलो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल सादा 4 टक्स वाला ब्लाउज कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए हमने इस तरह से, ये कॉटन का मटेरियल है, 80 पॉइंट लिया हुआ है। इस तरह से ये देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। 34 इंच का ये ब्लाउज है। तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आता है। 8.5 इंच और 8.5 इंच में 2 इंच मार्जिन रखेंगे तो 10.5 इंच। तो हम इस कपड़े को 10.5 इंच पे फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि ये बाकी का कपड़ा एक साइड से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम 10.5 इंच पे फोल्ड करके कपड़े को जमा के रख लेते हैं। तो ये 10.5 इंच पे फोल्ड कर लिया है मटेरियल को, और इस तरह से हम रख लेंगे। अब हम ब्लाउज की लेंथ देखते हैं। तो जो ये ब्लाउज है, इसकी लेंथ है 14 इंच। तो हम इसको 15 इंच लेंगे, क्योंकि ऊपर से शोल्डर में 1/2 इंच और नीचे से पट्टी लगाने के लिए 1/2 इंच फोल्ड हो जाएगा, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये देखिए, हम 15 इंच पे मार्क लगा लेंगे इस तरह से सीधा। ये हम मार्क लगा लेते हैं इसका इस तरह से, और उसके बाद हम शोल्डर लेते हैं। देखिए शोल्डर, देखिए यहाँ से हम शोल्डर को रखेंगे। यहाँ शोल्डर के बाद हम आर्म होल का मार्क करेंगे। आर्म होल हम 6.25 इंच लेंगे। तो देखिए 6.25 इंच पे हमने मार्क कर लिया हुआ है। और उसके बाद हम लेंगे इसका ब्रेस्ट साइज। तो ब्रेस्ट साइज है वो है 34 इंच। 34 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो देखिए, हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो देखिए 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। 8.5 और 10.5 पे हमने मार्क कर लिया हुआ है। उसी तरह से हम कमर का साइज लेंगे यहाँ पर। तो हमारी कमर का साइज है 30 इंच। तो 30 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा, 7.5 इंच। 7.5 इंच में 1 इंच टक्स का ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसमें टक्स लगाना है। तो 7.5 प्लस 1 इंच 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच ये देखिए इस तरह से मार्क करेंगे, और इसमें भी हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो देखिए 10.5 इंच यहाँ से हमारा ये है सिलाई की लाइन है, और ये वाली हमारी मार्जिन के लिए लाइन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें टक्स का पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए, जो यहाँ से हमारा 8.5 इंच आया है, उसको कुछ नहीं करना, आपको इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करना है, इस तरह से मार्क करना है, और यहाँ से ऊपर 4 इंच पॉइंट लगाना है। ये देखिए इस तरह से पॉइंट निकालने के बाद आपको यहाँ से 1/2 इंच इस साइड, 1/2 इंच इस साइड, इस तरह से मार्क कर देना है, और ये टक्स वाले पॉइंट से मिला देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा टक्स बन चुका है। और हमें यहाँ पर अब आर्म होल की गोलाई देनी है। तो जो हमारा ये मार्क किया हुआ पॉइंट है, और यहाँ शोल्डर से जो अटैच किया हुआ है, वहाँ से हम इस सेंटर पॉइंट से 1.25 इंच, ये सेंटर पॉइंट से 1.25 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। इंची टेप को इस तरह से आड़ा रखते हुए आप ऐसे मार्क करेंगे, और इस तरह से गोलाई दे देंगे। और ऊपर साइड भी देखिए कितने अच्छे से आर्म होल की हमारी गोलाई निकल गई है। अब हमें क्या करना है, नेक का पॉइंट निकालना है। तो नेक, अब यहाँ से हम नेक के लिए लेंगे। तो नेक के लिए हम यहाँ से 2 इंच लेंगे। 2 इंच के लिए ये देखिए 2 इंच हमने यहाँ मार्क किया है, और आपकी जितनी लंबाई है नेक की उस हिसाब से लेंगे। जो मैंने गला रखा है उसकी लेंथ है 6 इंच। तो देखिए 6 इंच इस तरह से लेके, और यहाँ पर आप 3 इंच ले सकते हैं, ताकि गले की शेप बहुत अच्छे से हमारे बैक में फिनिशिंग से बैठ जाए। तो देखिए यहाँ से 3 इंच लेके यहाँ से 2 इंच लिया हमने, और इन दोनों को हम इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से हल्के हाथों से गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो है, हम इसकी गोलाई आ चुकी है, और हम इसी तरह से इस बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अभी हम इसको अलग रखने के बाद जो हमारा इस तरह से मटेरियल बचा हुआ है, उसको इस तरह से हम पूरा मिला देंगे, क्योंकि हमें जो आई हुक लगाना है उसके हिसाब से हम लेंगे। तो हम इस साइड से कटिंग कर सकते हैं।
जो बैक पार्ट है उसका हम बंद पार्ट से कटिंग किया था। अब जो हमारा ये है फ्रंट पार्ट है उसकी हमें इस साइड से जैसे खुला रहता है उस साइड से हम कटिंग कर सकते हैं। इससे क्या है कि इस साइड का मटेरियल हमें अच्छे से बंद मिल जाएगा। तो इधर से हम मेजरमेंट कर लेते हैं पहले। तो ये हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की हमने पहले लेंथ ले लेते हैं। ये आड़ा कपड़ा था तो मैंने इस साइड से ये पूरा बराबर कर लिया है। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे। हमारा 14 इंच लेंथ है। हम बैक पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, हम फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि इसमें टक्स लगेगा। तो 15.5 इंच पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इस साइड हम लोग 1 इंच, ये देखिए इस साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इस साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे आई हुक और टक्स के लिए जो हमें बाद में काम आएगा। इस तरह से हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। वहीं जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके रखा हुआ है वहीं से हम शोल्डर लेंगे। सेम बैक जितना हमने शोल्डर लिया था 5.5 इंच उतना ही हम शोल्डर लेंगे। और यहाँ से भी आर्म होल हम 6.25 इंच लेंगे। ये देखिए 6.25 इंच पे हम इससे यहाँ भी मार्क कर लेंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये हम इस तरह से मिला देंगे। अब देखेंगे हम डार्ट पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले हम नेक ले लेते हैं। यहाँ से हम नेक की लेंथ ले लेंगे। तो जो मेरा है बैक फ्रंट गला है वो 5.5 इंच है, इसलिए मैंने 6 इंच पे मार्क किया हुआ है। 6 इंच पे इसलिए मार्क किया है क्योंकि 1/2 इंच ऊपर कटिंग में सिलाई में चले जाएगा। और यहाँ से हमने जैसे बैक पार्ट के लिए 2 इंच लिया था वैसे इसकी चौड़ाई भी हम 2 इंच लेंगे और यहाँ से मार्क कर लेंगे इसको सीधा इस तरह से। आप चाहें तो हल्का सा ऐसे कर्व में करते हुए इसको मार्क करेंगे और यहाँ से ये गोलाई मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए अब जो हमको नेक का मिल गया है। और आर्म होल के लिए हम यहाँ से 1 इंच पीछे वाले हमने 1.5 इंच लिया था, आगे वाले में 1 इंच इस तरह से मार्क करेंगे और गोलाई दे देंगे इस तरह से 1 इंच। 1/2 इंच का अपने आप इसमें कट हो जाएगा। आर्म होल की गोलाई देने के बाद हमको ब्रेस्ट पॉइंट चाहिए। ब्रेस्ट पॉइंट हमको 8.5 इंच है क्योंकि 8.5 इंच 34 को डिवाइड 4 से करेंगे तो 8.5 इंच 8.5 आएगा, उसका मार्क कर लेंगे। और जो हमारी कमर है वो है 7.5 इंच, हमने 7.5 इंच और 1 इंच इसमें डार्ट का रहेगा तो 8.5 इंच। ये भी यहाँ हमको 8.5 इंच पे मार्क करना है सिलाई का क्योंकि 1 इंच यहाँ डार्ट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ 8.5 इंच लिया है। और उसके लिए 2 इंच हम मार्जिन लेंगे और यहाँ पे भी 2 इंच मार्जिन लेंगे। अब इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए सीधा सीधा आएगा। डार्ट जब देंगे तो थोड़ा सा यहाँ से कमर से वो हो जाएगा। तो ये देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए डार्ट का पॉइंट। तो डार्ट का पॉइंट देने के लिए हम ऊपर से लेंगे 10.5 इंच। ये देखिए 10.5 इंच है और 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चले जाएगा, तो इसलिए हम 11 इंच लेंगे। मार्क करेंगे 11 इंच पे जो हमारा टक्स है उसके लिए। 11 इंच पे मार्क करने के बाद जो इसका सेंटर पॉइंट है वो निकालेंगे। देखिए हमारा जो 8.5 इंच है, देखिए तो यहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट आएगा 4.25 इंच। इस तरह से हम 4.25 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच इस साइड डार्ट लगाएंगे और 1 इंच इस साइड। तो देखिए 2 इंच का टोटल डार्ट होगा हमारा, 1 इंच और 1 इंच। बैक साइड में हमने टोटल 1 इंच लिया था, फ्रंट साइड में 2 इंच आएगा। 1 इंच हमने इस साइड से हमारा कवर करेगा और 1 इंच इस साइड से कवर करेगा। तो हम इसको पॉइंट को मिला देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से आप डार्ट के पॉइंट को मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ वाला पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए जो हमने यहाँ मार्क किया है, आप चाहेंगे तो इसकी इस साइड आप इस तरह से 2 इंच मार्क कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। देखिए इसका आएगा 10 इंच का 5 इंच। तो देखिए हमारा एकदम परफेक्ट है सेंटर पॉइंट। और यहाँ से हम 2 इंच लेंगे। ये देखिए यहाँ से 2 इंच लें और ये वाला एक से सीधा मिला देंगे। ये हमारा डार्ट का पॉइंट मिल गया। और इसको हमने 1/2 इंच से हाफ, ये देखिए 1/2 इंच दोनों साइड, टोटल हमारा 1/2 इंच का टक्स लगेगा। और इस साइड भी हम 2 इंच लेंगे। देखिए यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क किया है इससे,
और ये ऊपर नीचे साइड से हम 2.5 इंच लेंगे। जो हमारी लेंथ है उससे हम 2.5 इंच लेंगे। आप चाहेंगे तो आप यहाँ सेंटर से इसको भी ले सकते हैं, 5 इंच पे इसको भी लगा सकते हैं, बट मैंने नीचे से 2.5 इंच लेने के बाद इस तरह से आधा लेंगे हम, और इसको भी सेम हम आधा इंच दोनों का टक्स देंगे। और अब हम निकालेंगे यहाँ का टक्स पॉइंट यहाँ का निकालेंगे बीचों बीच, और इसके लिए हमें 2.5 इंच चाहिए। जो यहाँ है सेंटर, इससे हम 2.5 इंच ऊपर लेंगे इस तरह से। ये देखिए 2.5 इंच हमने ऊपर लिया, ये वाला 2 इंच रहेगा, इस साइड भी 2 इंच रहेगा, और ये वाला 2.5 इंच पे रहेगा। तो देखिए जो 2.5 इंच पे हमने ये पॉइंट लिया है, इसको हम सेंटर से मिला देंगे। ये देखिए, और ये हमारा कितने अच्छे से डार्ट का पॉइंट मिल चुके हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा कितने अच्छे से डार्ट पॉइंट मिल चुके हैं एकदम, देखो राउंड में। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए मैंने आपको बताया ना यहाँ 2 इंच का डार्ट लिया है, तो देखिए 1 इंच इस साइड से हमने एक्स्ट्रा लिया था 8.5 इंच ना, और 1 इंच इधर से एक्स्ट्रा लिया था, तो इधर से और इधर से 1 इंच इसमें कवर हो जाएगा। और इस तरह से हम टक्स पॉइंट को इस तरह से कट कर देते हैं ताकि हमें पीछे साइड भी हम लोग को सेम मिल जाए। देखिए जो हमारा कपड़ा है पीछे साइड, इस तरह से टक्स को लगाएंगे तो दोनों साइड टक्स हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से टक्स है। तो इस तरह से हमारे चारों टक्स रेडी हो चुके हैं। ये फ्रंट पार्ट है। ये देखिए हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो है 7.5 इंच, तो मैंने यहाँ से 8 इंच लिया है। 1/2 इंच ऊपर से कटिंग में सिलाई में चले जाएगा, और यहाँ से जितना आप मोड़ना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। मैंने ये बॉर्डर पे लिया है, बॉर्डर के अंदर फोल्डिंग हो जाएगी। तो देखिए ये हमने यहाँ लेंथ लेनी है स्लीव्स की, तो यहाँ स्लीव्स की लेंथ रखने के बाद हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। जो ये हमारा स्लीव्स की लेंथ है, यहाँ से 3 इंच पे एक पॉइंट देंगे इस तरह से पॉइंट देने के बाद आप ऊपर से 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से, ऊपर से 1.5 इंच। और यहाँ से हमारी ये ब्लाउज का साइज है 34 इंच, तो उसमें हम लोग का आर्म होल 8.5 इंच आता है। और आर्म होल यहाँ से सिलाई के टाइम हम जो स्लीव्स रखते हैं उसमें 1/2 इंच कम रखते हैं, तो आर्म होल है 8.5 इंच, और यहाँ हमने देना है 8 इंच। ये देखिए जब हम गोलाई देते हैं तो उसमें आधा इंच निकल जाता है। हमने दिया है 8 इंच दिया है, 8.5 इंच आर्म होल की गोलाई है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसको स्लीव्स के शेप में दे देना है। तो देखिए इस तरह से स्लीव्स का शेप बन गया है, और इस शेप्स में हम कटिंग ले स्लीव्स की गोलाई ले लेंगे। स्लीव्स की गोलाई के लिए 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे, और 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे यहाँ से। ये देखिए, और सेम उसी तरह से हमने ये 8 इंच लिया है, और 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, और उसी तरह इस मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। इस तरह से हमारा ये मार्जिन पॉइंट मिल गया है। और ये जो गोलाई है इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से अच्छे से गोलाई देते हुए आप इस तरह से कटिंग कर लेंगे, और ये यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और आगे का जो है हमारा वो है यहाँ से 1/2 इंच आप इस तरह से मार्क करेंगे। ये देखिए 1/2 इंच, और जो हमारा यहाँ से ये वाली यहाँ से, और ये 8 इंच पे जो सेंटर पॉइंट है 4 इंच पे इस तरह से मार्क करने के बाद ऊपर की साइड इस तरह से मिलाएंगे, और नीचे की साइड इस तरह से मिला देंगे। और ये हमारा आगे का डार्ट निकल गया है, जो हमारे आगे साइड कटिंग करनी है, और इसे हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए इस तरह से हमारी ये आर्म होल की जो हमारी कटिंग मिली है। अब देखिए जो हमारे ये देखो बैक पार्ट है या फ्रंट पार्ट है जो भी है, देखो हमारा जो यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये वाले मार्क से और ऊपर में 1/2 इंच हमारी सिलाई जाएगी। तो इसको इससे देखिए आर्म होल से इस तरह से आप मिला के देखेंगे तो देखिए हमारा कितने अच्छे से परफेक्ट पूरा मैचिंग हो रहा है पूरा। इसका मतलब हमारे आर्म होल की कटिंग एकदम सही है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करने